प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को मेरा सलाम। और आइए हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहमय जीवित सामर्थ्य प्रभु, आपके वचन को मनन करने से पहले आज जितने लोग इस वचन को सुनने के लिए जुड़ते हैं, उनके जीवन में अपने उत्साह को, अपने आनंद को प्रभु इस विश्राम दिन के अंदर प्रकट कर। ये वचन केवल सुनने वाला नहीं, बल्कि हमारे जीवन के लिए प्रकाशमान पुंज की तरह ठहरे प्रभु, जिससे कि हम इन वचनों को सुन करके, समझ करके अपने जीवन में लागू करने वाले बन सके। उत्साहित कर प्रभु और अपने आनंद में लिए चले। यीशु मसीह के नाम से इस विनती को मांगते हैं, दया से सुने और कबूल करें, आमीन। आज जिस विषय के ऊपर हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं उसका शीर्षक है भविष्यवाणी। और पिछले रविवार मैंने इसके विषय में कुछ आपसे बातचीत की थी और मैंने बताया था प्रकाशित वाक्य उसके पहले अध्याय और उसके तीसरे पद के आरंभ में ही इस बात को लिखा गया है कि धन्य है जो भविष्यवाणी को सुनते हैं, अर्थात भविष्यवाणी के वचनों को पढ़ते हैं, भविष्यवाणी के वचनों को अपने जीवन में पालन करते हैं। और इन तीन बिंदुओं के तहत मैं आपका ध्यान केंद्रित किया था। मेरे अजीजों, आज के युग में हम अपने भविष्य के प्रति बहुत चिंतित रहते हैं। कल क्या होगा, कल कैसे क्या होना है, कल किस परिस्थिति से होकर के गुजरना है, ये सारी बातें हमें लगातार हम अपने जहन में सोचते रहते हैं। हमारा भविष्य बेहतर हो, हमारा भविष्य अच्छा हो, हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा हो। हम आने वाले कल के लिए ज्यादा प्रयत्नशील रहते हैं, अर्थात भविष्य के प्रति हम ज्यादा जागरूक रहते हैं। और कई बार हम अपने व्यक्तिगत जीवन में भी भविष्य के प्रति उत्साहित होते हुए कई परिस्थितियों से होकर के गुजरते हैं। कई बार हम लोग ज्योतिषियों के पास चले जाते हैं, अपने हथेलियों को दिखाते हैं जहां की वो हमारी भविष्यवाणी को बताए, वो हमारे भविष्य की बातों को बताए। कई बार हम लोग न्यूज़पेपर के अंदर जहां पर प्रतिदिन भविष्यवाणियों की बात लिखी रहती है, आप उसे खोल करके पढ़ते हैं। कई बार हम भविष्यवाणियों की बातों को हम एक दूसरे से शेयर करते हैं और इन सारी बातों को लेकर के हम बहुत जागरूक रहते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, प्रभु के लोगों, हमारे लिए एक भविष्यवाणी की किताब है, या एक यूं कह लीजिए हमारे आने वाले भविष्य को बताने वाला एक ऐसा शास्त्र है जो इस बाइबल में अंकित है, और वो है प्रकाशित वाक्य की किताब। और इस प्रकाशित वाक्य की किताब से हम अपने आने वाले समय, न केवल हम अपने लिए, बल्कि इस पृथ्वी, ब्रह्मांड और इस संसार का क्या होगा, ये सब कुछ जान सकते हैं। लेकिन शैतान ने तो हमारे मन को बांध रखा है, शैतान ने हमारे आंखों को बांध रखा है, हमारे विवेक को अपने कब्जे में कर रखा है कि हम इन भविष्यवाणी की किताबों को नहीं समझ पाते, या हम पढ़ते तो हैं लेकिन हम कई बार इन बातों का प्रकाशन नहीं मिल पाता। हम ये सोचते हैं कि हम पूरी बाइबल पढ़ लिए, लेकिन आपको मैं आज बताना चाहूंगा, हम जितने बार बाइबल को पढ़ना शुरू करेंगे उतनी बार हमें नई नई बातें परमेश्वर बताएगा। हालेलुया, हमें नई नई बातें परमेश्वर बताएगा। और आज जब हम इस प्रकाशन को आपके साथ बांट रहे हैं, मुझे भी परमेश्वर अपने प्रकाशन को दिया है ताकि मैं आपके साथ इन बातों को बता सकूं, भविष्यवाणियों को मैं बता सकूं। और पिछले रविवार के अंदर मैंने इन बातों को आपके साथ रखते हुए मैं आगे बढ़ा था, और आज मैं इस प्रकाशन को लेकर के थोड़ा और आगे बढ़ना चाहता हूं, अर्थात प्रभु के वचन को मैं आपके साथ और बांटने के लिए उत्साहित होते हुए आपके समक्ष वचनों को बढ़ाता हूं। और इस प्रकार से वचन भविष्यवाणी की बातों के बारे में लिखा है। प्रकाशित वाक्य उसके पहले अध्याय उसके तीसरे पद को मैं फिर से पढ़ रहा हूं, जहां कि आप इस बात को बिल्कुल बखूबी समझ सकें। लिखा है कि धन्य है वो जो इस
भविष्यवाणी के वचनों को पढ़ता है, वचनों को पढ़ता है, भविष्यवाणी के वचनों को पढ़ता है और सचेत होता है, भविष्यवाणी के वचनों को जानता है कि परमेश्वर आने वाले समय में क्या करेगा। आने वाले समय की परिस्थितियों को जानने के लिए परमेश्वर हमें उत्साहित करता है। परमेश्वर हमें उस भविष्यवाणी के वचनों को समझने के लिए अपनी आत्मा को हमारे ऊपर डालता है। भविष्यवाणी के वचनों को समझने के लिए परमेश्वर हमारे व्यक्तिगत जीवन से बातचीत करता है ताकि हम सचेत हो जाए और अपने जीवन में और अपने बच्चों के जीवन में, अपने घराने के जीवन में, अपने घर के अंदर के परिवेश के जीवन के अंदर परमेश्वर हमें इन भविष्यवाणियों के जरिए सचेत करता है ताकि ब्रह्मांड और ब्रह्मांड में होने वाली घटनाओं को हम समझ सकें। कितना धन्य है मेरा प्रभु जो हमें इस प्रकाशन के जरिए हमें बहुत कुछ बताने के लिए चाहता है। लेकिन हाय हम पर कि हम इन प्रकाशनों को नजरअंदाज कर देते हैं। कई बार हमारी बातें होती हैं तो लोग कहते हैं मुझे बड़ा डर लगता है इस प्रकाशन को पढ़ते हुए। डरने से क्या होगा? प्रकाशन थोड़ी बंद हो जाएगी, भविष्यवाणियां थोड़ी बंद हो जाएगी, भविष्यवाणियों का होना थोड़ा ही बंद हो जाएगा। हमें जानना होगा कि परमेश्वर की योजना हमारे और इस पृथ्वी पर और पृथ्वी के जातियों पर और हर एक जनजातियों पर क्या असर करेगा या क्या योजना है परमेश्वर की। हमें इसके लिए उत्साहित होना होगा। मेरे अजीजों, प्रकाशित वाक्य के अंदर जो भविष्यवाणी शब्द की गई है, जो शब्द का प्रयोग किया गया है, बाइबल के अंदर इस भविष्यवाणी शब्द का प्रयोग 5 बार किया गया है और वो अलग अलग संदर्भ में किया गया है। अगर आप यशायाह नबी की किताब उसका 13वां अध्याय, यशायाह नबी की किताब उसका 13वां अध्याय और उसके पहले पद को पढ़ें, यशायाह नबी की किताब उसका 13वां अध्याय और उसका पहला पद, जहां इस प्रकार से लिखा है, बेबीलोन के विषय नबूवत या भविष्यवाणी जिसको आमोस के पुत्र यशायाह ने दर्शन में पाया। संदर्भ है यहां कि परमेश्वर किसी एक पर्टिकुलर जगह के लिए यशायाह नबी को भविष्यवाणी करने के लिए दर्शन दे रहा है। यानी कि भविष्य में आने वाली घटनाओं को परमेश्वर अपने दासों के जरिए प्रकट करता है। भविष्य में क्या होगी, इस बातों को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रकाशन दे करके अपने दूतों को भेजता है ताकि वो उन बातों को बयां करे, बताए, सचेत करे। दूसरी जगह यहेजकेल की किताब उसका 13वां अध्याय और उसका दूसरा पद, यहेजकेल की किताब उसका 13वां अध्याय और उसका दूसरा पद, जहां पर इस प्रकार से परमेश्वर का वचन लिखा है, हे मनुष्य के संतान, इज़राइल के भविष्यवाणी करने वाले नबियों के विरुद्ध नबूवत कर, हाँ, जो अपनी ही प्रेरणा से नबूवत करते हैं उनसे कहे यहोवा का वचन सुनो। यहां पर भविष्यवाणी के वचन मिल रहे हैं उन भविष्यवक्ताओं के लिए जो परमेश्वर की प्रेरणा से भविष्यवाणी नहीं करते बल्कि अपनी प्रेरणा से भविष्यवाणी कर रहे हैं। पहला, किसी राज्य के लिए नबूवत करने के लिए यशायाह को दर्शन मिल रहा है। दूसरी जगह यहां पर इज़राइल के जो लोग हैं, जो भविष्यवाणी करने वाले नबी हैं, उनके विरुद्ध भविष्यवाणी की बात की जा रही है कि उनको चिताओ, भविष्यवाणी परमेश्वर क्या चाहता है इस बारे में बताओ। लोग अपनी प्रेरणा से होकर के भविष्यवाणी कर रहे हैं, लोग अपनी प्रेरणा से होकर करके दर्शन की बातें कर रहे हैं, लोग अपनी प्रेरणा से ये होगा वो होगा कह रहे हैं। ऐसे लोगों को सचेत करो। तीसरी जगह दानियल की किताब और उसका 9वां अध्याय, दानियल की किताब उसका 9वां अध्याय और उसका 24 पद, जहां पर परमेश्वर के वचन में
इस प्रकार से लिखा गया है, तेरी प्रजा और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं कि उनके अंत तक अपराध समाप्त हो, पाप बंद हो, अधर्म का प्रायश्चित किया जाए, सनातन काल की धार्मिकता स्थापित हो, दर्शन और भविष्यवाणी मुहर बंद हो और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। यहां पर एक अलग दर्शन मिल रहा है, एक अलग चेतावनी मिल रही है। पहली बात जो आपने यशाया के अंदर देखा, वहां लिखा है किसी एक राज्य के लिए नबूवत की जा रही है। यशाया को दर्शन दिया जा रहा है कि बेबीलोन के लिए नबूवत कर, भविष्यवाणी कर। यहेजकेल में लिखता है कि उन भविष्यवक्ताओं को जो अपनी प्रेरणा के द्वारा भविष्यवाणी कर रहे हैं। और आज आप देख भी रहे हैं, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, कई भविष्यवक्ता उठ खड़े हुए हैं। कई भविष्यवाणी करने वाले लोग फेसबुक लाइव, यूट्यूब लाइव और कई माध्यमों से नबूवत करते हुए फिर रहे हैं। क्या ये परमेश्वर की प्रेरणा से नबूवत कर रहे हैं? क्या ये परमेश्वर की इच्छा को सही में उजागर कर रहे हैं? याद रखिएगा, परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है कि अंत के दिनों में भरमाने वाले लोगों की संख्या बहुत हो जाएगी। वो अपने तरफ आकर्षित करेंगे तरह तरह की बातों को कह के। वो अपने तरफ आकर्षित करेंगे तरह तरह की बातों को आपके सामने ला करके, और हम आकर्षित हो जाएंगे, हम उसके तरफ खींचे चले जाएंगे और कहेंगे नहीं, यही सही है, यही प्रॉफिट सही है, यही भविष्यवक्ता सही है, यही नबी सही है। लेकिन परमेश्वर और परमेश्वर की बातें जो इस वचन में लिखी है, उससे हम नजरअंदाज कर लेंगे, अपनी नजरों को फेर लेंगे, क्योंकि हमें लगेगा कि यही ठीक है। लेकिन सावधान, सावधान, परमेश्वर से प्रार्थना करिए कि प्रभु हमें आत्मा की परख करने वाला हमें बेटा और बेटी बना, और तभी हम सच और झूठ का निर्णय कर पाएंगे। प्रार्थना करना है हमको कि ऐसी आत्मा हम पा सकें, आत्मा के फल को, इस वरदान को हम प्राप्त कर सकें। नहीं तो भटकने में, नहीं तो हम बरगलाने में, पीछे होने में चले जाएंगे। तब प्रभु कहेगा, तब प्रभु पूछेगा कि मैंने तो तुम्हें ये भविष्यवाणी की किताब दी थी, मैंने तो पवित्र आत्मा का वरदान दिया था, तुमने उसे क्यों नहीं सुना और क्यों नहीं ग्रहण किया, क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि वचन तो स्पष्ट कहता है प्रकाशित वाक्य की किताब के अंदर कि धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी को पढ़ते हैं, प्रकाशन को पढ़ते हैं, धन्य है वो। तो परमेश्वर तो हमारे लिए अवसर रखा है, लेकिन हम उस अवसर को अपने अंधभक्ति के कारण, अंधविश्वास के कारण या उथले विश्वास के कारण समझ नहीं पाते। और हो सकता है संभवतः हम भी जो यहां से आपको बात बता रहे हैं, या हम भी आज जो आपसे ये बातें कह रहे हैं, आपको भी ये बात ना समझ में आए, क्योंकि आपका विश्वास अंधभक्ति में, आपका विश्वास उथलेपन में, और आपका विश्वास दुनिया और दुनिया की अवस्था पर टिकी हुई है। मैं ये नहीं कहता कि मैं जो बोल रहा हूं उसी को आप समझिए। हमसे पहले भी ये प्रकाशन इस वचन के द्वारा कह दिया गया है, मेरी मत सुनो, इसकी सुनो, मुझ पर विश्वास नहीं करो, मेरे कहे गए बातों पर विश्वास नहीं करो, बल्कि इस पर विश्वास करो कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। और जिस दिन आप इस वचन को सुनने लगेंगे ना, जिस दिन आप इस वचन को पढ़ने लगेंगे और जिस दिन आप पर प्रकाशन आने लगेगा, तब आप कहेंगे कि सच में क्या ही उम्दा कलाम है जो हमारे जीवन से अब तक दूर था। हमने इसे अब तक अपने जीवन से दूर कर रखा था और इस भविष्यवाणियों की बातों को अपने मन से, अपने चित्त से नहीं लगाया था। और तब हो सकता है बहुत समय गुजर जाएगा
क्योंकि क्योंकि वक्त रेत की तरह फिसल रहा है। हो सकता है बहुत देर हो चुका होगा, हो सकता है बहुत समय निकल चुका होगा, बहुत थोड़े समय के लिए हमें यह अवसर मिलेगा, और उस थोड़े समय में भी अगर सच्चे पश्चाताप के साथ वचन को, अगर हम उस प्रकाशन को, उस भविष्यवाणी को ग्रहण कर लेंगे तो निश्चित हम धन्य हो जाएंगे। हालेलुया। दानियेल की किताब उसके 9वें अध्याय उसके 24 पद में कहता है कि तेरी प्रजा और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं। मैं आने वाले समय में बात करूंगा इस 70 सप्ताह का, लेकिन अभी मैं इसे पढ़ रहा हूं। 70 सप्ताह ठहराए गए हैं कि उनके अंत तक अपराध समाप्त हो, पाप बंद हो, अधर्म का प्रायश्चित किया जाए, सनातन काल की धार्मिकता स्थापित हो, दर्शन और नबूवत अर्थात भविष्यवाणियां मुहर बंद हो, बंद कर दी जाएगी। भविष्यवाणियों को रोक दिया जाएगा, भविष्यवाणियों को उजागर नहीं किया जाएगा। लेकिन अभी वक्त है कि उजागर किया जा रहा है, तो हम क्यों नहीं विश्वास कर रहे हैं? क्या हम अपने भविष्य के प्रति इतना निरुत्साहित हैं? हम संसार की भविष्यवाणियों को जानने के लिए उत्साहित रहते हैं, लेकिन अपने जीवन और अपने संसार और अपनी पृथ्वी और परमेश्वर की बातों को जानने के लिए नकार देते हैं। आखिर क्यों? क्या वजह है कि हम परमेश्वर के प्रकाशन को पाने के लिए अपने आप को रोक लेते हैं? कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। इसे आप खोज सकते हैं, इसे आप जान सकते हैं, इसे आप ठीक कर सकते हैं। कोई भी प्रचारक, कोई भी पास्टर, कोई भी प्रेरित, कोई भी जन जो प्रभु का सुसमाचार प्रचार करता है, वो केवल सुसमाचार प्रचार कर सकता है, केवल प्रभु की बातों को बता सकता है। सुधरना और ना सुधरना ये आपके हाथ में, जांचना या ना जांचना आपके हाथ में, आपको तौलना है नहीं तौलना ये आपके हाथ में, आपकी आत्मिक दशा कैसी होगी, आपको अच्छा बनना है या बेहतर बनना है या नहीं बनना ये आपके हाथ में है। वचन प्रचार करने वाला केवल वचन प्रचार कर सकता है। सुधरना और ना सुधरना आपके हाथ में, प्रकाशन को ग्रहण करना आपके हाथ में। क्या करिएगा जब प्रभु हिसाब पूछेगा? क्या कहिएगा, क्या जवाब दीजिएगा? जब दरवाजा बंद हो जाएगा, आप अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे, तो क्या प्रभु से गुहार करिएगा? वक्त तो अभी है गुहार करने का, वक्त तो अभी है समझने का, वक्त तो अभी है प्रेरणा पाने का, वक्त तो अभी है प्रभु के प्रकाशन को पाने का, वक्त तो अभी है परमेश्वर के भविष्यवाणी को पढ़ना और सुनना और धन्य बन जाने का। हम क्या कर क्या रहे हैं? हम कहां खोए हुए, किस दुनिया में खोए हुए? गाते तो है सियोन देश हमारा है देश, रहते हम परदेश, गाते तो है नीले आसमां के पार जाएंगे, गाते तो है यीशु क्या ही प्यारा मित्र है, और वो मित्र तो हमें बार बार आगाह कर रहा है, लेकिन हम कहां हैं? क्या हम सोए हुए हैं? क्या अब हमें सोने की आवश्यकता है? और सोने की आवश्यकता है तो कब तक सोते रहेंगे? प्रभु का वचन तो स्पष्ट कहता है मत्ती किताब उसके 27वें अध्याय के अंदर, जागते रहो और निरंतर प्रार्थना करते रहो ताकि आने वाली परीक्षा से बच सको। नॉक 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 हो रहा है। मत्ती किताब उसके 7वें अध्याय को हम पढ़ते हैं, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। लेकिन अभी तक हम अपने दिल के दरवाजे को बंद करके रखे हैं, कहीं से भी खोलने का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हम शैतान और शैतान के आगोश में पड़े हुए हैं और उन बातों को अपने जहन में बहुत आयत से बैठा लिए हैं, और उसने हमारे हृदय के अंदर अपना एक आलीशान बंगला बना रखा है, और वही आता और जाता है, परमेश्वर का कोई जगह नहीं। यहां जगह है नहीं है, और नहीं है तो वचन कहता है जो हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु कहता है वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकेगा।
क्योंकि जुबान से तो प्रभु कह रहे हैं, लेकिन हृदय में शैतान पापा ने आलीशान घर बना रखा है। तो भविष्यवाणी की बातें कैसे समझेंगे? तो संसार की भविष्यवाणी के ऊपर टिके रहेंगे, ताबीज लगाएंगे, पत्थर लगाएंगे, अंगूठियों पर पत्थर पहनेंगे, संसार और संसार की बेसिक ज्ञान के ऊपर अपने हाथों को दिखाएंगे। अरे जिसने हमारे और आपके नाम को अपने हथेलियों में गोद रखा है, हमारे और आपके चेहरे को गोद रखा है, हमको और आपको व्यक्तिगत तरीके से पहचानता है, उसके पास जाए ना, वो तो हमारी सारी अवस्था को जानता है। आमोस की किताब उसका 3रा अध्याय उसका 8वां पद। आमोस की किताब और उसका 3रा अध्याय और उसका 8वां पद। सिंह गरजा तो कौन न डरेगा, प्रभु यहोवा बोला तो कौन भविष्यवाणी ना करेगा। एक यहां चौथी बात कही जा रही है, एक यहां चौथा संदर्भ प्रकट किया जा रहा है। अभी तक आपने देखा, पहला संदर्भ में देखा कि एक राज्य के लिए नबूवत की जा रही है, एक देश के लिए नबूवत की जा रही है। दूसरे जगह उनको चिताया जा रहा है जो अपने प्रेरणा से नबूवत कर रहे हैं, जिसमें परमेश्वर की प्रेरणा कहीं से भी नहीं दिखाई दे रही है। तीसरे जगह आपने देखा कि भविष्यवाणी और भविष्यवाणी के उस अवस्था को मुहर बंद कर दिया गया है। लेकिन यहां चौथा पद में कहता है, चौथा बात में कहा, चौथा पॉइंट में कहा जा रहा है आमोस की किताब उसका 3रा अध्याय उसके 8वें पद में कि सिंह गरजा तो कौन न डरेगा। भाई सिंह तो गरजेगा तो डरना है ही है। जंगल का शेर, जंगल का राजा जो जंगली है, वो गरजेगा तो आदमी डरेगा, जो नहीं डरेगा बड़ा साहसी। लेकिन यहां तो कह रहा है परमेश्वर के वचन में कि सिंह गरजा तो कौन न डरेगा, और प्रभु यहोवा बोला तो कौन भविष्यवाणी नहीं करेगा। इसका मतलब कि परमेश्वर चाहता है कि जब हम वचन से बातचीत करता हुआ परमेश्वर हमसे बातचीत करता है, जब परमेश्वर हमसे वचन से उत्साहित करता है, जब परमेश्वर हमको प्रेरणा देता है, जब परमेश्वर हमको प्रकाशन देता है, तो हमें परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा ही नबूवत करनी है। अपना दिमाग नहीं लगाना या उस भविष्यवाणी को समझना है परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। आजकल बड़ा ट्रेडिशन हम देखते हैं, कई लोग आराधनालय हो या फिर प्रार्थना सभाएं हो या फिर और कोई प्रार्थना समूह हो, पता नहीं क्या बोलते हैं। मैं ऐसा नहीं हूं कि अन्य भाषा के विरुद्ध हूं, पर बाइबल जो संदर्भ कहता है, उस बाइबल के संदर्भ के अनुसार हमें अपनी अन्य भाषा के शब्दों को रोक रखना है, क्योंकि अन्य भाषा के शब्द केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन को डेवलप कर सकती है, लेकिन अन्य भाषा के जरिए भविष्यवाणी का जो दान परमेश्वर ने हमें दिया है, उससे हमारा व्यक्तिगत नहीं बल्कि कलीसियाई उन्नति होती है। पहला कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय के अंदर इस बात का वर्णन है। और ये अन्य भाषा वही बोलनी चाहिए जहां की अनुवाद हो सके। पता नहीं क्यों लोग ऐसे करते हैं, पता नहीं। मुझे तो लगता है कभी कभी ये आत्मिक सिंबल को या आत्मिक दशा को ये जाहिर करने मांगते हैं कि हम पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। लेकिन बाइबल क्या कहती है, वचन क्या कहता है, इससे हम अनभिज्ञ हैं। बोलो, खूब बोलो, अन्य भाषा खूब बोलो, मना नहीं करता हूं, लेकिन अन्य भाषा बोलने के लिए जब आप बोल रहे हो, परमेश्वर प्रेरित कर रहा है, तो उसका अनुवाद भी करना जानो।
या फिर उस कलीसिया के अंदर अनुवाद करने वाला भी कोई हो। नहीं चलेगा ऐसे गड़बड़ फैलाना, क्योंकि परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है परमेश्वर गड़बड़ी फैलाने वाली आत्मा नहीं है। तो गड़बड़ क्यों फैलाते हैं हम अपनी कलीसिया में? गड़बड़ क्यों फैलाते हैं प्रार्थना सभाओं में? गड़बड़ी क्यों फैलाते हैं छोटे से झुंड के अंदर? भाई वही बोलो जहां की उसका कुछ निष्कर्ष और अर्थ निकल सके। भविष्यवाणी भी ऐसी ही अवस्था है जहां की लोग समझ सके, जहां लोग ग्रहण कर सके, जहां लोग उसे अपना सके। और यह तभी हो सकता है जब परमेश्वर की आत्मा कायल करेगी। और क्या लिख रहा है? अगर आप जकरिया की किताब उसका 13 अध्याय और उसके 4 पद को पढ़े। जकरिया की किताब, थैंक यू लॉर्ड, जकरिया की किताब और उसका 13 अध्याय और उसका 4 पद। जकरिया 13 और 4 पद, देखिए क्या लिखता है। लिख रहा है जकरिया 13 और उसके 4 पद में, उस दिन ऐसा भी होगा कि नबूवत करने पर प्रत्येक नबी अपने अपने दर्शन से लज्जित होगा। वे फिर धोखा देने के लिए रोएदार पोशाक नहीं पहनेंगे। उस दिन ऐसा भी होगा कि भविष्यवाणी करने पर प्रत्येक नबी अपने अपने दर्शन से लज्जित होंगे। एक और संदर्भ है भविष्यवाणी का। आज जो भविष्यवाणी की बातें करते हैं ना, आज जो गड़बड़ सड़बड़ करते हैं ना, आज जो बड़े बड़े दावे को करते हैं ना, वो सब के सब लज्जित होंगे। ये 5 भविष्यवाणी के संदर्भ को मैंने आज आपके साथ रखा है। इसलिए जो प्रकाशन वचन के द्वारा आपको मिल रहा है उसी को ग्रहण करिए। इधर उधर ताक झाक मत करिए, दाहिने बाएं जुगाड़ मत लगाइए। ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये किस तरीके से होगा, इस बात की प्रयत्न मत करिए। प्रयत्न करना है तो वचन को पढ़िए और वही आपका हल मिल जाएगा। कई घरों के अंदर तो वचन पढ़ी नहीं जाती, कई घरों के अंदर प्रार्थना की नहीं जाती, कई घरों के अंदर बच्चे परमेश्वर से दूर हैं, कई घरों के अंदर पति पत्नी परमेश्वर से दूर है, कई घरों के अंदर घर का माहौल परमेश्वर से दूर है। तो हम कैसे परमेश्वर के प्रकाशन को पाएंगे? कैसे हम भविष्यवाणी को पढ़ करके धन्य हो पाएंगे? क्योंकि परमेश्वर से हमारा नाता तो दूर तक नहीं है, परमेश्वर से हमारी संगति दूर तक नहीं है। यूहन्ना की किताब उसके 15वें अध्याय को हम लोग पढ़ तो लेते हैं, क्या पढ़ते हैं? सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है, और जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे वो काटता छाटता है ताकि और फले। पढ़ तो लेते हैं, याद तो कर लेते हैं, लेकिन हम जुड़ते कहां हैं? और जब काट छाट होने लगती है, मान लीजिए हम जुड़े भी हैं, और जब काट छाट होने लगती है तो कहते हैं बाप रे बाप बहुत कष्ट हो रहा है। अब हमको अच्छा था कि हम अपनी पुरानी ही जिंदगी में अच्छे थे, मेरा शैतान पापा ही अच्छा था, हम कहां आ गए? और कई लोग बैकस्लाइड हो जाते हैं, कई लोग भाग जाते हैं, कई लोग पिछड़ जाते हैं, कई लोग छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें परमेश्वर के काट छाट से नफरत हो जाती है, हमें परमेश्वर के काट छाट से पीड़ा होने लगती है, हमें परमेश्वर के काट छाट से दर्द होने लगता है। तो खाक हम प्रकाशन पाएंगे? कैसे प्रकाशन पाएंगे हम? जब संगति ही नहीं रहेगी, जब हमारा परमेश्वर से संबंध ही नहीं रहेगा, तो हम कैसे प्रकाशन प्राप्त करेंगे? कैसे हम भविष्यवाणी को पढ़ करके धन्य हो पाएंगे? आइए एक चेष्टा करें, आइए एक उम्मीद के साथ
एक दृढ़ विश्वास के साथ परमेश्वर से अपना संबंध कायम करने के लिए उत्साहित हुए। चेष्टा करिए कि हम उस प्रकाशन को समझ सकें। 7 बातें हैं। अगर प्रकाशित वाक्य की किताब उसके पहले अध्याय और उसके 3 पद के अनुसार जो भविष्यवाणी को या उस पहलू को जो कहा गया है उसके अंदर अगर हम संकेत को देखें तो 7 बार प्रकाशित वाक्य के संकेत को देखने को मिलता है। इसी संदर्भ में जो लिखा है कि जो धन्य है जो इस प्रकाशन को या इस भविष्यवाणी को पढ़ता है। इसकी 7 पहलू है। इस 7 पहलू को भी मैं आपके साथ एक एक करके रखना चाहता हूं। अगर इस संकेत को समझने का प्रयत्न करिए आप। अभी तक मैंने 5 बातें कह दी। यशायाह नबी की किताब से, यहेजकेल की किताब से, दानियल की किताब से, आमोस की किताब से और जकरिया की किताब से और अलग अलग संदर्भ में इस भविष्यवाणी की बात को कही गई है। और नबुवत शब्द का प्रयोग लगभग 28 बार अलग अलग संदर्भ में किया गया है पूरे बाइबल में। भविष्यवाणी की बातें 5 बार है। इसके लिए भविष्यवाणी कर, इसके लिए भविष्यवाणी कर, ये भविष्यवाणी कर, ये इस तरह से भविष्यवाणी कर, चेतावनी की भविष्यवाणी कर, ये 5 बार है। लेकिन नबुवत जो शब्द है ना, नबुवत जो शब्द का प्रयोग 28 बार अलग अलग संदर्भ में पूरे बाइबल में किया गया है। प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय उसके 3 पद के पहले खंड के अनुसार कि धन्य है वे जो भविष्यवाणी की किताब को पढ़ते हैं या भविष्यवाणी को पढ़ते हैं। तो भविष्यवाणी को पढ़ने के लिए हमें किसी ज्योतिष के पास नहीं जाना है, हमें किसी पंडित के पास नहीं जाना है, हमें किसी हाथ और पामिस्ट के पास नहीं जाना है। हमको परमेश्वर के पास आना है ताकि हम अपने भविष्य को जान सके, ताकि होने वाली घटनाओं को जान सके, ताकि आने वाले समय में क्या क्या होगा इस ब्रह्मांड में मनुष्य जाति का और हमारे जीवन पर, हमारे वंशज पर, हम इस बात को महसूस कर सके या समझ सके या जान सके। क्योंकि वचन हमें इस बात के लिए तैयार कर रहा है, क्योंकि अंत निकट है मेरे अजीजों। और परमेश्वर हमें चाहता है कि हमें इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, उसके पास अपने भविष्य की खोजने की आवश्यकता नहीं है। हमें परमेश्वर के पास आकर के अपने भविष्य को खोजने की आवश्यकता है और परमेश्वर उस भविष्य के अंदर हमें उत्साहित और आनंदित करता है। पहली बात, पहला जो संकेत मिलता है वो है प्रकाशित वाक्य की किताब उसका पहला अध्याय उसके 3 पद में, जो कि हमने अभी आपको बयान किया। अब दूसरा जो संकेत है वो है प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 11वां अध्याय उसका 6 पद में। पहला संकेत प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय और 3 पद में, जहां धन्य है जो इस प्रकाशन को या इस भविष्यवाणी को पढ़ता है। दूसरी जगह है प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 11वां अध्याय और उसका 6 पद। प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय और उसका 6 पद, जहां पर इस प्रकार से परमेश्वर का वचन लिखा गया है। लिखा है, उन्हें यह अधिकार है कि आकाश को बंद कर दे, जिससे कि उनकी भविष्यवाणी के दिनों में या नबुवत के दिनों में वर्षा ना हो, और उन्हें सारे जल पर अधिकार है कि उसे लहू बना दे तथा जब चाहे पृथ्वी पर सब प्रकार की महामारी भेजे। ये 2 जनों की बात है। ये 2 भविष्यवक्ता, ये 2 नबी की बात है। और आपको मालूम है एलिया नबी ने प्रार्थना की और बारिश रुक गई, और मूसा ने नील नदी को लहू में तब्दील कर दिया। 10 विपत्तियां मूसा के माध्यम से ही मिस्र में आई, और पाप की दशा के कारण ये महामारी आज विकराल रूप ले चुकी है। ये डांसें, ये टिड्डियां, ये मेंढक, ये सब कहां से आई? ये सब उन विपत्तियों के लक्षण हैं जो पाप के कारण आए। आज मच्छर काटते हैं तो हम लोग मारते हैं, मरा तो ठीक नहीं तो खुद चोट लगता है, ठीक।
उन विपत्तियों के कारण जो डांसें आई, जो कुटकियां आई, ये सब वही है जो आज हम झेल रहे हैं। और अगर हम पाप की दशा में इसी प्रकार से बढ़ते चले जाएंगे तो ये चीजें और हमारे जीवन में हावी होते चली जाएगी। तो पहली बात है जो संकेत मिल रहा है, वो संकेत है दो नबूवत करने वाले लोगों की या दो भविष्यवक्ताओं की, जो एलिया है और जो मूसा है। यहां पर दो बातें कही गई हैं कि उन्हें यह अधिकार है कि आकाश को बंद कर दें जिससे कि उनकी नबूवत के दिनों में वर्षा ना हो। एलिया ने कहा और बारिश रुक गई। एलिया ने प्रभु से विनती की और बारिश रुक गई। और फिर लिखा है कि सारे जल पर अधिकार है कि उसे लहू बना दे तथा जब जब चाहे पृथ्वी पर सब प्रकार की महामारी भेजे। मूसा और एलिया, पहली चीज, पहला संकेत, यानी कि ये हो चुका है। इस बात को परमेश्वर प्रमाणित कर रहा है अपने वचन से। पहली बात, जो प्रकाशित वाक्य अर्थात ये भविष्यवाणी की किताब को पढ़ता है वो धन्य है, ताकि वो इस बात को जान ले कि पहले ये हो चुका है। और पहले क्या हो गई? बारिश रुकी थी और विपत्तियां आई थी, नील नदी लहू बन गया था। अब आगे क्या है? प्रकाशित वाक्य उसका 19वां अध्याय और उसका 10वां पद। प्रकाशित वाक्य उसका 19वां अध्याय और उसका 10वां पद जहां लिखा है, जब मैं उसकी उपासना करने के लिए उसके पैरों पर गिर पड़ा, परंतु उसने मुझसे कहा ऐसा ना कर, मैं तो तेरा और तेरे इन भाइयों का संगी दास हूं जो यीशु की साक्षी में स्थिर हैं। परमेश्वर की उपासना कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। इसका मतलब कि धन्य है जो भविष्यवाणी को पढ़ता है, ताकि वो जान जाए कि भविष्य में क्या घटना घटी है, ताकि वो जान जाए कि भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह की गवाही है। तीसरा संकेत, प्रकाशित वाक्य चौथा संकेत, प्रकाशित वाक्य उसका 22वां अध्याय और उसका 7वां पद। ध्यान रखिएगा, धन्य है जो भविष्यवाणी की किताब को या भविष्यवाणी को पढ़ता है। इसलिए पढ़ लेने के बाद वो ये जान जाता है कि बीते समय में या बीते वर्षों में या बीते घटनाक्रम में जो इतिहास बन चुका है वो इस भविष्यवाणी के जरिए होकर के गुजरा है। और तब ये जान जाता है वो इंसान कि प्रभु यीशु मसीह की बातें करना भी भविष्यवाणी की एक गवाही है। आगे प्रकाशित वाक्य 22 का 7 लिखा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, धन्य है वे जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी के वचन को मानता है। फिर से पढ़ रहा हूं, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, धन्य है वे जो इस पुस्तक की नबूवत के वचन को मानता है। इसका मतलब कि ना केवल वो धन्य है, ना केवल इतिहास में होने वाली बातों को वो जान चुका है, ना केवल वो गवाही देता है यीशु की, बल्कि वो इस बात को मानता भी है कि प्रभु यीशु मसीह धन्य है और वो शीघ्र आने वाला है और उसकी ये नबूवत या उसकी ये भविष्यवाणी पूरी होने वाली है। इसका मतलब कि वो जान जाता है कि जिसके बारे में ये भविष्यवाणी की गई कि खुद प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जैसे तुम मुझे जाते हुए देखते हो वैसे ही आते हुए देखोगे। इसका मतलब कि प्रभु यीशु मसीह फिर आने वाला है, शीघ्र आने वाला है। इस बात का भी प्रमाण इस भविष्यवाणी की किताब से मिलती है। तो धन्य कौन? धन्य कौन? जो ये जान जाता है कि इतिहास में क्या घटा, जो ये जान जाता है कि प्रभु की गवाही या यीशु की गवाही भी एक नबूवत की तरह है, और ये भी जान जाता है कि जिस प्रभु ने कहा कि जिसे मैं जाता हूं वैसे ही आते देखोगे, उस धन्य आशा को वो समझ जाता है कि प्रभु यीशु मसीह फिर आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। कितना अच्छा संकेत प्रभु आज के दिन इस वचन के द्वारा दे रहा है। पांचवा संकेत, प्रकाशित वाक्य किताब उसका 22वां अध्याय और उसके 10 पद में, उसने मुझसे कहा इस पुस्तक की नबूवत की बातों को, भविष्यवाणी की बातों पर मुहर ना लगा, क्योंकि समय निकट है। अब यहां पर एक चेतावनी या एक
मनसा परमेश्वर की नजर आ रही है। और वो क्या मनसा है? मनसा ये है कि इस प्रकाशन को खुला ही रखो ताकि लोग पढ़ सकें, ताकि लोग जान सकें, लोग धन्य हो सकें, लोगों की इच्छा समझ सकें, इतिहास की बातों को समझ सकें, गुजरे जमाने की बातों को समझ सकें, परमेश्वर की योजना को समझ सकें, पर प्रभु यीशु मसीह की गवाही और नबूवत को समझ सकें, अपने आप को परमेश्वर के प्रति उदार हो सकें और ये मान ले कि प्रभु यीशु मसीह फिर से आने वाला है। बंद नहीं करना है, खोले रखो ताकि पढ़ ले। लेकिन याद रखिए इसे बंद कर दिया जाएगा, फिर खुलेगी नहीं, फिर ये खुलेगी नहीं, क्योंकि अभी वक्त है कि आप पढ़ ले रहे हैं, समझ ले रहे हैं, सुन ले रहे हैं। मैं भी पढ़ रहा हूं, मैं भी सुन रहा हूं, मैं भी समझ पा रहा हूं, मैं भी यहां से बोल पा रहा हूं। लेकिन वक्त आएगा कि ये सब सारी चीजें चली जाएगी, बंद हो जाएगी, प्रकाशन बंद हो जाएगा, फिर खोली नहीं जाएगी। खोली कब जाएगी? जब न्याय के सिंहासन के पास हम होंगे। छठवां संकेत, प्रकाशित वाक्य 22 का 18 लिखा है, मैं प्रत्येक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी के वचनों को सुनता है गवाही देता हूं, यदि कोई इनमें से कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर की इस पुस्तक में लिखी गई विपत्तियों को उस पर बढ़ाएगा। यानी कि अब हमें चेतावनी भी दी जा रही है इस संकेत के द्वारा कि हमें कुछ बढ़ाना घटाना नहीं है, अपने मन से नबूवत नहीं करनी है, अपने मन से ये नहीं कहना है कि प्रभु का वचन ये कह रहा है, प्रभु वचन ये कह रहा है, प्रभु का वचन ये समझा रहा है। नहीं, अब ये वक्त चला गया है, क्योंकि प्रभु का प्रकाशन ये कह रहा है प्रकाशित वाक्य की किताब के अंदर कि जो इस नबूवत को अर्थात जो इस भविष्यवाणी के वचनों को सुनता है और गवाही देता है, यदि कोई इसमें से कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर इस पुस्तक में लिखी गई विपत्ति उस पर बढ़ाए। डर गए क्या? डर गए क्या? क्यों डर लग रहा है? क्योंकि अब तक हमने इस बात को समझा ही नहीं था, अब तक तो हमने इस बात को जाना ही नहीं था। लेकिन परमेश्वर ने आज इस संकेत को दे दिया। धन्य हैं आप जो भविष्यवाणी को पढ़ते हैं, धन्य हैं जो आप गवाही देते हैं, भविष्यवाणी नबूवत की गवाही देते हैं, धन्य हैं जो इतिहास के बारे में आप समझ चुके हो, धन्य हैं कि आप ये मानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह फिर आएगा और ये जानते हैं कि समय बहुत निकट है। और इस पद के हिसाब के अनुसार हमें कुछ भी बढ़ाना और घटाना नहीं है, नहीं तो विपत्ति हम पर दुगने रूप पर आ जाएगी। और आज यही है हालात कि हम नहीं जानते हुए भी कई विपत्तियां अपने ऊपर ले आए। सावधान हो जाइए, सचेत हो जाइए, संकेत को मान लीजिए। और संकेत का आखिरी संकेत जो 7वां संकेत है, प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय और उसका 19वां पद। प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय और उसका 19वां पद, यदि कोई इस नबूवत की पुस्तक के वचनों को घटाएगा तो परमेश्वर इस पुस्तक में लिखित जीवन के वृक्ष और पवित्र नगरी से उसका भाग छीन लेगा। पहला लिखा है, जो इन वचनों को बढ़ाएगा तो विपत्ति आएगा और घटाएगा तो जीवन के वृक्ष और पवित्र नगरी से उसका भाग छीन लेगा। बढ़ाएगा तो विपत्ति बढ़ेगी, घटाएगा तो छीन लेगा। अब क्या करना है? प्रकाशन तो मैंने दे दिया, प्रभु के वचन को तो मैंने आपके सामने रख दिया। अब तक क्या हो रहा है? अब तक क्या हो रहा है? अब तक यही हो रहा है कि हमने परमेश्वर के प्रकाशन को नहीं समझा, इसलिए अपने मन से उसे बढ़ाते हैं तो विपत्ति बढ़ती हुई आपके जीवन में दिखाई देती है। और अगर हम उन वचनों को घटाते हैं तो हमसे उस जीवन, अनंत जीवन की जो मिरास है, छीन ली जाएगी। अब करना क्या है, ये आपके हाथ में है। सोचिए कि हमें करना क्या है, सोचिए कि हम क्या ऐसा करें जिससे कि हम परमेश्वर के इस भविष्यवाणी के योग्य धन्य बेटा और बेटी बन सके। मैंने 2 बातें कही हैं आज। पहला, भविष्यवाणी को सुनने वाला, पढ़ने वाला धन्य है।
दूसरी बात मैंने कही कि इन संकेतों को समझ कर करके जो परमेश्वर आज भविष्यवाणी के इस किताब के अर्थात प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय और उसके तीसरे पद के पहले खंड से जो बात किया है उसे हम कैसे अपने जीवन में लागू कर सके। प्रभु आप सबों को आशीष दे मेरे अजीज भाई और बहनों। प्रभु आपको सचेत करे मेरे भाई और बहनों आज इस वचन के द्वारा कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। परमेश्वर अपने प्रकाशन से आपको बताए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की सुबह। प्रभु आपने भविष्यवाणी के इस विषय के द्वारा बहुत सारी बातें बताई हैं प्रभु, और ये चुनौती है हमारे लिए कि हम इन भविष्यवाणी की बातों को प्रभु पढ़ें और धन्य बने, संकेतों को समझें और प्रभु अपने जीवन में दुगनी विपत्ति का अधिकारी नहीं बल्कि दुगनी आशीष का अधिकारी हम बन सके। सबको आशीष दे, अपने अनुग्रह में जीवित रख। यीशु मसीह के नाम से इस विनती को मांगते हैं, दया से सुने और कबूल करें। आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया है तो हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम महिमा सदा तेरी है। आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, अनुग्रह दे और शांति हम प्रत्येक विश्वासी जनों पर जो इस वचन को सुने हैं उनके जीवन पर जब तक प्रभु यीशु मसीह ना जाए युगान युग होती रहे। आमीन। जय मसीह की। प्रभु आप सबों को इस वचन के द्वारा आशीष दे।